प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। उनके स्वागत की यहां जोरदार तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री केंद्र शासित प्रदेश को विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को श्रीनगर में ही आयोजित किया जाएगा। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह। कभी आतंक का गढ़ रही कश्मीर की धरती से पूरी दुनिया को योग के जरिए शांति का संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं 21 जून की सुबह प्रधानमंत्री श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद योग सत्र में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों सहित हजारों लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आएंगे। इसके लिए प्रशासन और आयुष मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहाँ भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि SKICC में जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ 7000 के आसपास योग प्रेमी जुटेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 23 से 24 करोड़ लोगों ने योग करके संपूर्ण विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बार का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए और समाज के लिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से इससे एक नए प्रकार की जागरूकता भी पैदा हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि लगभग 23-24 करोड़ लोगों ने अब तक योग करके एक नया विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उम्मीद है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए देश दुनिया के कई लोग योग से जुड़ेंगे। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर, DD न्यूज। और इस वक्त श्रीनगर से सीधे नितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नितेंद्र, कह सकते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री अब जो श्रीनगर पहुंच रहे हैं तो बेहद खास होगा इस बार का अंतर्राष्ट्रीय समारोह, अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह। बिल्कुल ममता जी, बहुत ही खास होने वाला है और मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि ये डल झील है और देश के हर नागरिक को पता है डल झील के बारे में और सबका ये सपना होता है कि यहाँ पर आए। और इस वक्त आप देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और ये पर्यटकों से भरा हुआ है। पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो आनंद ले रहे हैं। और यही एक संदेश है, जब प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर यहाँ आएंगे तो 2 संदेश खास तौर पर है। एक तो विकास और विरासत, विकास भी और विरासत भी। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है डल लेक। जब कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नेतृत्व करेंगे योग दिवस का, तो पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी बीते साल 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आए थे जम्मू कश्मीर में और उम्मीद है सरकार को कि इससे बढ़ोतरी मिलेगी। तो यही एक संदेश है श्रीनगर से जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। आज प्रधानमंत्री एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे शाम में और उसमें विकास की सौगात देंगे जम्मू कश्मीर को। जी, करीब 3400 करोड़ का प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें सड़क है, जलापूर्ति है, उसके अलावा शिक्षा से जुड़ा मामला है और कृषि से जुड़ा 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है।
जो करीब 20 डिस्ट्रिक्ट में 90 ब्लॉक के 15 लाख लोगों को सीधे लाभान्वित करेगा। उसके अलावा 2000 जो सरकारी अभी नई नौकरी पाए हैं उनको नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री देंगे, और साथ ही साथ जो युवा यहाँ पर कुछ खास काम किए हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन भी होगा। और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे तकरीबन 7000 से अधिक लोग शिरकत करेंगे। डल झील के ठीक किनारे योग दिवस मनाया जा रहा है, तो एक बहुत ही खास नज़ारा होगा श्रीनगर में। बहुत ही पारंपरिक तरीके से स्वागत तो करने यानी की तैयारी इस बार का की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय श्रीनगर योग में। दिवस बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है नितेंद्र, लेकिन इसको लेकर चूंकि कल डल झील के किनारे लोग योग कर रहे होंगे, तो ऐसे में इस बार के इस योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री के वहां आने के कार्यक्रम को लेकर जनता का क्या रुख है? श्रीनगर वासी किस तरीके से, किस उत्साह के साथ इस खबर का अभिनंदन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, श्रीनगर के जो लोग हैं बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। और आज सुबह मैं एक पार्क में गया था, वहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं योग की, और वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनको भी कल पार्टिसिपेट करना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में। और वो बहुत ही बच्चे थे, वो बहुत उत्साहित थे। और यहाँ कई महिलाओं से मेरी बातचीत हुई, जो उनका भी ये कहना था कि योग हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है, हमें निरोग रहने में मदद करता है, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है, मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ी एक राहत है, स्ट्रेस को कम करता है। तो योग एक धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, योग एक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। और इसको अब जो नई पीढ़ी है कश्मीर में वो उसको अपना रही है। और एक बड़ा बदलाव मैंने देखा है कि करियर के रूप में भी बच्चे इसको अपना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2036 में भारत ओलंपिक की दावेदारी कर रहा है, और योगासन को खेल के रूप में भारत ने मान्यता दी है। और अगले ओलंपिक में कोशिश होगी कि योगासन को एक खेल के रूप में शामिल किया जाए, तो उसकी तैयारी भी यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। तो समाज का हर तबका बहुत बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करने के लिए बहुत ही पूरे, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर आएंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। बहुत ही ग्रैंड वेलकम होने वाला पीएम का, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार श्रीनगर आ रहे हैं। तो नितेंद्र, ऐसे में चूंकि हम जानते हैं कि अभी हाल ही में जिस तरीके से जिस तरीके से आतंकी हमले हुए हैं श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, उसके मद्देनजर भी क्या सुरक्षा के मोर्चे पर भी इसको एक अहम संकेत माना जा सकता है प्रधानमंत्री का श्रीनगर में जाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में शिरकत करना? देखिए, जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उसका लिंक नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पिछली बार प्रधानमंत्री यूएन हेडक्वार्टर में थे, उससे पहले किसी और शहर में। तो इस बार का चुनाव हुआ कि श्रीनगर में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, और उसकी तैयारी पहले से हो रही थी। तो इससे कोई इसका लिंक नहीं है। रहा सवाल सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा बल काफ़ी सतर्क हैं, काफ़ी भारी सुरक्षा का बंदोबस्त है यहाँ पर। और कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरीके से आतंकी वारदात घटनाएं नहीं हो, इसीलिए धरपकड़ भी जारी है। और पूरे राज्य में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से योग के कार्यक्रम होंगे, लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नितेंद्र, नजर रखिए आप भी, जो महत्वपूर्ण कहानियां वहां से निकल कर भी आ रही हैं योग को लेकर। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डल झील श्रीनगर से सीधे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी